आत्मसम्मान। रीना की शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए उसे अपनी टीचर की जॉब छोड़नी पड़ी। शादी के बाद ससुराल में सबके मना करने पर उसने कुछ समय के बाद जॉब करना तय किया, पर जल्द ही सारे परिवार और घर संभालने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। सासू माँ, जो शादी से एक दिन पहले तक काम कर रही थी, अब सब कुछ बहू के ऊपर डालने की जल्दी में थी। रीना मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी और जल्द ही पूरे घर की जिम्मेदारी उस पे आ गई। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि सबके काम समय पर हो रहे थे, सिवाय रीना के। रीना को सब बहुत प्यार से रखते थे, इसलिए उसे बोलने में डर लगता था कि उसे फिर से जॉब शुरू करनी है, क्योंकि उसके बिना घर का काम कौन करेगा। कई बार वो किचन में भी खड़े खड़े रो देती थी। ऐसा नहीं उसे कोई दुख था, पर अपनी जिंदगी के इतने साल पढ़ाई को देने के बाद उसे तो घर ही संभालना था। उसे यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह सास ससुर जी की चाय का समय फिक्स, सबके नाश्ते का समय भी फिक्स, दिन का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर सोने से पहले सबका बादाम वाला दूध का समय भी फिक्स। इनमें से कोई भी काम कोई खुद नहीं कर पाता, क्योंकि यह सारे काम सासू माँ भी अकेले ही करती थी। तो जाहिर है रीना से भी यही उम्मीद थी। रीना कई बार सोचती थी, अगर सब मिलकर छोटे मोटे काम खुद कर ले तो उसे भी 1-2 घंटे अपने लिए मिल सकते हैं, पर वो तो परिवार की बहू है, कैसे बोले, कितने ही ताने मिल जाएंगे। रीना अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कई बार उसे लगता था कि इस जेल से बाहर निकल जाए, पर फिर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता और मन मार कर बैठ जाती। आकाश, जो रीना का पति था, से बात करती तो वो भी बोलता कि तुम्हें घर में काम ही कितना करना है, मुझे देखो, पूरे दिन काम करता हूँ फिर भी खुश रहता हूँ। चिल रहा करो यार, बिना बात मुंह फुलाकर मत रहा करो। तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं, खुद भी खाओ और सबको भी खिलाओ, मैं कमा तो रहा हूँ। पर रीना को रोज रोज का वही रूटीन पूरा करने में बोरियत होने लगी। ऊपर से उसे अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं मिल रहा था। उसे लगने लगा जैसे वो एक नौकरानी है। सास ससुर को घर में काम वाली रखना भी पसंद नहीं था। अब रीना का दिमाग एकदम खराब रहने लगा। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। कई बार शाम को सबके कपड़े आयरन करते समय उसे लगता था कपड़ों को जला दूं। उसका सारा गुस्सा कपड़ों पर ही निकलता था। एक दिन जब वो आयरन कर रही थी, आकाश जल्दी आ गया। उसने रीना के उदास चेहरे पर ध्यान दिया कि उसका कपड़े आयरन करने में जरा भी मन नहीं, पर फिर भी वो बिना मन से काम कर रही है। उसने रीना से बात करनी चाहिए, पर रीना बहुत गुस्से में थी। आकाश ने रीना के गुस्से को शांत होने पर उसे एक आइडिया दिया कि तुम 1 घंटे जो आयरन करने या कोई ऐसे ही काम करने में समय बर्बाद करती हो, उसकी जगह ट्यूशन करा दिया करो। 1 घंटे में ट्यूशन से 10,000 आराम से कमा लोगी और कपड़े बाहर से आयरन करा लेंगे। उस 1 घंटे में तुम जितने पैसे बचा नहीं पाओगी, उससे ज़्यादा कमा लोगी। धीरे धीरे जॉब का भी विचार करेंगे। रीना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रीना ने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में ट्यूशन का ऐड दिया और जल्द ही उसे बच्चे भी पढ़ाने के लिए मिल गए। अब रीना भी खुश रहने लगी। घर के लोगों ने थोड़े दिन ऑब्जेक्शन किया, पर बाद में सबने एडजस्ट करना शुरू किया। अब उसी घर में रीना भी खुश रहने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी पढ़ाई भी अब बेकार नहीं जा रही। रीना अपनी माँ की तरह अपनी जिंदगी 4 दीवारी में नहीं बिताना चाहती थी। रीना बस इतना ही चाहती थी कि अगर बहू घर की जिम्मेदारियों के साथ कमाना भी चाहे तो थोड़ा थोड़ा सब साथ दे, तो वो भी काम कर सकती है। उसे भी अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।